उनके स्मरण में हम लोग ये बैठक रखे हैं और उनकी जयंती हम लोग 1 फरवरी 2022 को बापू सभागार पटना में करने जा रहे हैं। लेकिन इस सभागार में जाने से पहले एक संकल्प करना जरूरी है, क्योंकि आज हमारा बिहार विकास क्यों नहीं कर रहा है, उसमें 2-3 कारण हैं। आज क्या हो रहा है, जो पार्टी है, चाहे अब मेरे भाई ने बोला कि कोई भी पार्टी है, बीजेपी है या बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र का शासन है, लोकतंत्र ढांचा है इंडिया में, बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा हम लोग को कि आखिर जगदेव बाबू का विचार क्या था। जगदेव बाबू का विचार था न कि कोई जातिवाद बांट रहे थे। जगदेव बाबू का विचार था गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित, किसानों और ग्रामीणों को हक दिलाना, उनकी आवाज़ बनना। इसलिए वो चाहते थे कि सर्वमान्य नेता, कोई भी नेता आज यदि कोई एक जात का नेता बनता हो, कभी वो मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी हो, सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश कीजिए और तभी हमारा बिहार का विकास एक सुनिश्चित दिशा में हो पाएगा। तो सबसे पहले चीज़ मूल चीज़ को समझना होगा कि आखिर इनका अर्थ क्या था। लेकिन आजकल क्या होता है, कोई भी पार्टी जाता बांटता है आपस में, या ये है कुशवाहा भी किसान है, कोई भी जाति रहे, बस उसे एक सर्वमान्य बनना पड़ेगा, तभी आगे जाकर के हम लोग। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो भी थे, सारे शोषितों पीड़ितों के लिए काम किया, उन्होंने त्यागपत्र दिया। श्री बाबू थे, वो भी अच्छा काम किए, जिससे जगदेव बाबू ने किया। लेकिन अर्थ यह समझना होगा कि सामंतवादी और समाजवादी में अंतर क्या है। उसमें कोई जात का फर्क नहीं होता है। जब देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये जात हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो विचार है ना, उस विचार को निकाल फेंकिए, क्योंकि जब तक जातिवाद पे काम करेंगे आपका बिहार में विकसित होगा और हम लोग बढ़ते जाएंगे और कोई एक आएगा हम पे राज करेगा और हमें शोषित करेगा और पीड़ितों और वंचित हम लोग हमेशा ऐसे ही खाली हाथ रह जाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग कुछ संकल्प लेते हैं तो संकल्प लेना है, उनके विचारों पर सिर्फ सोचना नहीं है, उस पर चलना है, तभी एक बिहार परिवर्तन की दिशा में जाएगी। अदरवाइज हर पार्टी आएगा वही करेगा जो पहले से करते चले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं इस भावना को, जो ही बोलता है उनकी भावना को मैं बहुत ही हृदय से स्वागत करता हूं कि नहीं आप सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर बढ़िए। जातिवाद क्यों बनाया गया? एक समाज का हिस्सा इसलिए बनाया जाता है, सामाजिक संगठन इसलिए बनाया जाता है कि आपको कुछ दबाए नहीं, मिलकर के उसके अगेंस्ट आप कर सकें, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को आप दबाएंगे तो किसी को मार सकते हैं, नहीं। इस विचारों को पहले छोड़िए। और सब, कोई जात नहीं होता है, जात सिर्फ एक है भाई, हम मानव जाति हैं। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए, अच्छा मानव बनिए। हमारे हिसाब से जगदेव बाबू जो बोले थे उसमें 6-7 जाति है बस। कृषक, ग्रामीण, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित, यही जात है। अब बताइए, कोई भी आप जब बोलते हैं कोई जात है, अब कोई लेकर के देखिए कौन जात में होता है। आप सब्जी उगाते हैं, आप कृषक नहीं हैं। तो सबसे पहले हमको इस रूप में देखना होगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी समाज कहाँ जा रही है, क्या विकास हो रहा है। और जो भी आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप वोट सिस्टम पे जा रहे हैं, लेकिन जगदेव बाबू ये नहीं कहते थे कि आप आपस में लड़ो, आप किसी को दबाओ। वो उनका जो भी आंदोलन रहा, जो भी संस्था चलाया, उन्होंने शोषित के लिए चला। शोषित दल में वो राज्य के सचिव थे, वहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू किया था। तो हर जात में 5% रहे, 10% रहे, 20% रहे, शोषित, पीड़ित, वंचित, कृषक, गांव, गरीब, मजदूर सब है उसमें। तो हम लोग को वैसा काम करना होगा, तभी हमारा बिहार विकास की ओर जाएगा। और मैं सभी साथियों से ही नम्र निवेदन है, मिलकर के काम करें और एक जो हमारे जगदेव बाबू का जो हम लोग स्मरण करने जा रहे हैं, उसे पुरजोर तरीके से आए और उसे एक सक्सेस मंत्र के रूप में लेकर के चलें। जो भी नारा है उन्होंने दिया, बहुत अच्छा नारा है, लेकिन उसको गलत देखिए, हम लोग आप लोगों को गलत नहीं है। दिक्कत वहाँ पर कुछ नेता आते हैं, उसे 100 में 90 भाग सोचते करके चले जाते, कहते हैं ऐसा नहीं है। वो कुछ कैटेगरी होती है। हर जो सामूहिक जो एक संगठन है, जात कुछ सामूहिक संगठन है कि आपस में से एक ज्वाइंट फैमिली पहले चलता है ना, अभी बहुत कम जगह ज्वाइंट फैमिली चलता है, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गया, बाप बेटा बेटी बस, है ना। तो उसी का एक बड़ा रूप दिया जाता है कि भाई सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी समझो। कर्मों से जात का निवारण होता है, लेकिन कुछ नेता, चंद नेता जो आते हैं उन्हें बांट के चले जाते हैं। तो नम्र निवेदन ये कि सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के उनके विचारों को न कि सिर्फ याद कीजिए, उनके विचारों पर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एक क्रांतिकारी नेता थे।
वो कोई उस तरह के नहीं थे कि कुछ भी कह दो चलते चलेंगे, नहीं। वो क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने जान गंवाई है। तो उस जान गंवाने का पीछे एक कारण था कि राजनीतिक क्रांति लाना है बिहार में, आर्थिक क्रांति लाना है बिहार में, सामाजिक क्रांति लाना है बिहार में, ताकि सभी जात, सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठें और एक साथ डिस्कस करके सब लोग आगे सामूहिक डिसीजन लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद, आप लोग अपना समय दिए। इस तरह मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ।